ये तो अच्छा खासा नॉर्मल आदमी है, फिर इसने एक चाइनीज़ लड़की से शादी क्यों कर ली? वाई डिड ही डू दैट? इसने ऐसा क्यों करा? ये तो बिल्कुल भी टाइगर की तरह नहीं दिख रहा है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कचरे से खिलौने बनाती है। हम लोगों को अमेरिकन फूड खाना चाहिए, तो हम चाइनीज़ क्यों खाते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे द पेपर मेनाजरी स्टोरी को, क्लास 11th की थर्ड स्टोरी द पेपर मेनाजरी को। तो चलिए शुरू करते हैं। जब जैक 10 साल का हुआ तो उसकी फैमिली शहर के बाहर एक नए घर में शिफ्ट हो गई। 2 पड़ोस की औरतें आईं उन लोगों का वेलकम करने। जैक के फादर ने उनको ड्रिंक्स सर्व करी और उन औरतों को बताया कि मेरी वाइफ को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल पाती है वो, तो वो अगर बात ना करे तो आप लोग ये मत समझना कि वो बदतमीज़ और घमंडी है। ये कहने के बाद जैक के फादर अपने नए घर का कुछ काम करवाने चले गए। फिर वो दोनों नेबर्स लिविंग रूम में बैठकर बहुत लाउडली और बहुत ऊंची आवाज़ में बातें करने लगी। नॉट ट्राइंग टू बी पर्टिकुलरली क्वाइट, मतलब ऊंची आवाज़ में बात करना। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। ही सीम्स लाइक अ नॉर्मल इनफ मैन, वाई डिड ही डू दैट? जैक के फादर के बारे में कहा है इस औरत ने कि ये तो अच्छा खासा नॉर्मल आदमी है, फिर इसने एक चाइनीज़ लड़की से शादी क्यों कर ली? वाई डिड ही डू दैट? इसने ऐसा क्यों करा? समथिंग अबाउट द मिक्सिंग नेवर सीम्स राइट। द चाइल्ड लुक्स अनफिनिश्ड, स्लैंटी आइज, वाइट फेस, अ लिटिल मॉन्स्टर। फिर दूसरी औरत बोलती है कि जैक का चाइनीज़ और अमेरिकन मिक्स्ड फेस इनकम्प्लीट लगता है। स्लैंटी आइज, वाइट फेस, एक छोटे मॉन्स्टर की तरह लगता है जैक। डू यू थिंक ही कैन स्पीक इंग्लिश? क्या तुम्हें लगता है कि ये इंग्लिश बोल पाता होगा? फिर थोड़ी देर के लिए वो दोनों चुप हो जाती हैं। उसके बाद वो दोनों डाइनिंग रूम में चली जाती हैं जहाँ जैक पढ़ रहा था। हेलो, तुम्हारा क्या नाम है? जैक से उनमें से एक पूछती है, एक औरत पूछती है। वो बोलता है जैक, जैक मेरा नाम है। ये नाम चाइनीज़ नहीं लगता, वो औरत बोलती है। अब यहाँ से स्टोरी का थर्ड पार्ट शुरू होगा। एक दिन जैक का दोस्त मार्क उसके घर अपना एक स्टार वॉर्स का एक्शन फिगर लेकर आता है जिसका नाम था ओबी वैन केनोबी। एक्शन फिगर्स का मतलब जैसे हल्क हैं और आयरन मैन हैं आज के टाइम में, वैसे उस टाइम ओबी वैन केनोबी एक एक्शन फिगर था। तो मार्क अपना ओबी वैन लेकर आता है और उसे देखकर जैक मार्क से बोलता है कि तुम्हारा ये ओबी वैन रियल ओबी वैन की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता। जैक की इस बात को सुनकर मार्क को बुरा लगता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हारे टॉयज़ कहाँ हैं, तुम अपने टॉयज़ दिखाओ। जैक के पास उसके पेपर एनिमल्स के अलावा और टॉयज़ नहीं थे, तो वो लाहू को लेकर आता है मार्क को दिखाने के लिए। और अब लाहू पुराना होने की वजह से थोड़ा डल दिखने लगा था और उसके ऊपर जो टेप और ग्लू से रिपेयरिंग हुई थी वो सब साफ नज़र आ रही थी। तो जैक लाहू को लाकर कॉफ़ी टेबल पर खड़ा कर देता है। फिर वो मार्क से बोलता है ये टाइगर है। लाहू धीरे धीरे चलता है और मार्क के हाथों को स्मेल करने लगता है। मार्क उसको बहुत ध्यान से देखता है। उस पर जो क्रिसमस रैप के पैटर्न्स बने हुए थे उनको एकदम ध्यान से देखता है और फिर वो जैक से बोलता है ये तो बिल्कुल भी टाइगर की तरह नहीं दिख रहा है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कचरे से खिलौने बनाती है। जैक ने लाहू को कभी कचरा नहीं समझा था, लेकिन मार्क की इस बात को सुनकर उसे भी लाहू एक मामूली पीस ऑफ पेपर लगने लगता है। इतने में लाहू घूमता है और मार्क के ओबी वैन पर झपटता है और उसको टेबल से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उस टॉय का सर टूट जाता है और रोल होता हुआ सोफे के नीचे चला जाता है। मार्क ज़ोर से जैक को पंच करता है और कहता है अब ध्यान से सुनना इसकी बात को। और मार्क कहता है ये बहुत महंगा था और अब तो ये स्टोर्स में भी नहीं मिलता है। जितने रुपए तुम्हारे डैड ने तुम्हारी माँ को ख़रीदने के लिए दिए थे ये उससे भी महंगा था। यहाँ पर मार्क जैक की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर देता है। फिर इसके बाद मार्क और जैक की लड़ाई होने लगती है। लाहू मार्क के फेस पर अटैक कर देता है और वैसे भी लाहू बना तो पेपर का ही था ना, तो मार्क लाहू को पकड़ता है और उसे मोड़कर बीच से फाड़ देता है और उसकी पेपर बॉल बनाकर वो जैक के ऊपर फेंक कर कहता है ये लो तुम्हारा बेहुदा और बेकार चाइनीज़ कचरा। जैक की लड़ाई मार्क से ख़त्म नहीं होती है। दोनों की लड़ाई लगभग 2 हफ्तों तक चलती है। इस स्टोरी में यहीं से टर्निंग पॉइंट आता है जैक की ज़िंदगी में। एक दिन जैक स्कूल से वापस आता है। उसकी मदर उससे पूछती है बेटा स्कूल में दिन कैसा गुजरा, लेकिन वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और सीधा बाथरूम में चला जाता है।
और फिर वो मिरर में अपने चेहरे को देखता है कि कहीं उसकी शक्ल उसकी मदर से तो नहीं मिलती है, और या कहीं उसका चेहरा चाइनीज़ तो नहीं दिखता है। फिर थोड़ी देर के बाद जैक अपने फादर के साथ जब डिनर कर रहा होता है तो वो अपने फादर से पूछता है कि क्या उसका चेहरा एकदम चाइनीज़ लगता है और क्या उसका चिंक फेस है। चिंक फेस का मतलब स्लैंटी आइज़ और राउंड नोज़ और चाइनीज़ लोगों से मिलता जुलता फेस। ये चिंक वर्ड को ऑफेंसिव समझा जाता है। ये बहुत ख़राब वर्ड है और यूएसए में तो इसको गाली समझा जाता है। जैक के फादर समझ जाते हैं कि उसके साथ आज स्कूल में क्या हुआ है। वो अपनी आइज़ को इस तरह से रब करते हुए बोलते हैं, नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। फिर जैक की मदर उससे चाइनीज़ में पूछती हैं, शा जियाओ चिंक, चिंक का क्या मतलब है? तो जैक अपनी मदर से बोलता है, इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में बात करिए। उसकी मदर बोलती हैं, व्हाट हैपन? जैक अपने खाने के बाउल को आगे कर देता है और चॉपस्टिक्स को भी रख देता है और बोलता है कि हम लोगों को अमेरिकन फूड खाना चाहिए, तो हम चाइनीज़ क्यों खाते हैं? फिर उसके फादर उसको समझाते हैं कि बेटा, बहुत सी फैमिलीज़ कभी कभी चाइनीज़ फूड बना लेती हैं, हम बहुत सी फैमिलीज़ में से नहीं हैं। जैक बोलता है, अब उसने तो इतना ही बोला था, लेकिन उसकी बात का ये मतलब था कि दूसरी फैमिलीज़ में ऐसी मदर्स नहीं होती हैं जो अमेरिकन ना हों और अमेरिका से ना बिलोंग करती हों। जैक की ज़िंदगी से चाइनीज़ हेरिटेज और चाइनीज़ कल्चर यहीं से निकलने लगता है। वो एक तरह से अपने चाइनीज़ हेरिटेज और चाइनीज़ कल्चर से नफ़रत करने लगता है। जैक के फादर बोलते हैं उसकी मदर से कि मैं तुम्हारे लिए एक कुक बुक ले आऊँगा। फिर जैक की मदर जैक से चाइनीज़ में बोलती हैं, क्या खाना अच्छा नहीं बना है? जैक ऊंची आवाज़ में बोलता है, इंग्लिश बोलिए। जैक की मदर उसका फोरहेड छूती हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं जैक को फीवर तो नहीं हो गया, जिसकी वजह से वो इतना गुस्सा कर रहा है। फिर जैक बोलता है, मैं ठीक हूँ, आप इंग्लिश बोलिए, उससे इंग्लिश में बात करो। जैक के फादर बोलते हैं, तुम्हें पता था ये होगा एक ना एक दिन, और तुमने क्या उम्मीद करी थी? जैक की मदर बैठ जाती हैं और कोशिश करती हैं इंग्लिश बोलने की, फिर रुक जाती हैं, फिर कोशिश करती हैं और फिर रुक जाती हैं। तुम्हें बोलना पड़ेगा, जैक के फादर बोलते हैं। फिर उसकी मदर जैक के फादर से बोलती है इशारों से कि जब मैं लव बोलती हूँ तो वो मेरे लिप्स से निकलता है, और जब मैं आई बोलती हूँ तो वो मेरे दिल से निकलता है। आई का मतलब चाइनीज़ में लव को बोलते हैं। जैक के फादर सर हिलाते हैं और कहते हैं कि तुम अमेरिका में हो। उनकी बात का ये मतलब था कि तुम अमेरिका में हो, तुम्हें तो इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी, और मुझे कुछ असली खिलौने चाहिए, जैक अपने फादर से बोलता है। उसके फादर उसके लिए स्टार वॉर्स का एक्शन फिगर्स का पूरा सेट ले आते हैं, और उस सेट में से जैक ओबी वैन केनोबी को मार्क को दे देता है। फिर जैक अपने सारे पेपर एनिमल्स को एक बड़े से शू बॉक्स में पैक करके बेड के नीचे रख देता है। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं पार्ट 2 को। मिलते हैं पार्ट 3 में। आप लोग का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।